सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद और आपको बधाई देता हूं कि हमने 11 बजे का टाइम दिया था और 11:05 पे आप भी उपस्थित हैं और मैं भी उपस्थित हूं। ये हमारी प्रतिबद्धता जो टाइम को लेकर है उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जो आज आप सबको यहाँ पर तकलीफ दी है, बुलाया है और आप सब पधारे हैं, आपका धन्यवाद भी है। निगम में दिन प्रतिदिन गतिविधियां करते हुए, निगम में लगातार काम करते हुए, अलग अलग पॉइंट्स पे कई बार क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों से इकट्ठे वार्तालाप नहीं हो पाती, तो उसी वक्त मान लो कुछ लोग उपलब्ध रहे तो उन्होंने अपनी वो वहां से जो भी कवरिंग है वो कर दी। तो मैंने ये सोचा कि आज जो है एक महत्वपूर्ण विषय पे भी बात करनी है और पिछला रिपोर्ट कार्ड भी आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि 26 तारीख को जैसे ही हमने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले हमारे सामने जो चैलेंज था, जब कार्यभार चुनाव जीतने के बाद और कार्यभार संभालने से पहले अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत में जब पता लगा कि यहाँ पे टेंडर का जो है एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए सीएम साहब से बातचीत करके जिस दिन हमने ओथ ली उसी दिन मैंने जो है अपने प्रयासों से उस टेंडर को एक्सटेंड करवाया। उसके बाद लगातार स्वच्छता अभियान पर काम करते हुए, और सौभाग्य हमारा कि मोदी जी का प्रोग्राम भी हमें उस दौरान मिला। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी बनाई, आदरणीय मोदी जी भी यहाँ पर पधारे और पूरे शहर में स्वच्छता के साथ साथ पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और पूरे शहर में जो है, अगर मैं मुख्य बात करूं, सब जगह से कचरा हटाया गया, कचरा पॉइंट चिन्हित किए गए, उन पॉइंटों में बेंच लगाकर, फ्लावर पॉट लगाकर, ताकि दोबारा गंदगी ना हो, ये प्रयास किया गया कि दोबारा वो पॉइंट ना क्रिएट हो। और हम उसमें मेरे हिसाब से 100% हम लोग कामयाब हुए हैं कि दोबारा वहां पे कचरा पॉइंट क्रिएट नहीं हुए हैं। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि उन बेंचों पर हमारे नागरिक जो वहां से गुजर रहे होते हैं वो वहां पर बैठे हुए और आराम करते हुए भी मिले हैं। तो ये जो स्वच्छता को लेके हमने अभियान शुरू किया था, नागरिकों से मैं लगातार, हिसार शहर वासियों से लगातार प्रार्थना, अपील, निवेदन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं कि वो अपना कचरा, घर का वेस्ट खुले में ना डालें। और लगभग हर जगह, पीछे कुछ नवरात्रों के उसमें जागरण वगैरह थे, हर जागरण में सबसे अपील की, प्रार्थना की और इस लोगों को मानना भी है। जहां जहां हमें कचरा पॉइंट दिखते थे, आज वो कचरा पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए मैं हमारी जनता का भी हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो है इस चीज को हाथों हाथ लिया और जो सहयोग की अपेक्षा मैंने की थी उससे बढ़ के सहयोग दिया। निगम के कर्मचारी, अधिकारियों ने भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, बहुत तीव्र गति से दिन रात एक करके सफाई व्यवस्था का काम किया। तो उसके लिए मैं निगम के कर्मचारी, अधिकारियों का भी साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, सहयोगी संस्थाओं का भी सहयोग रहा जिन्होंने के इसमें अपना श्रमदान किया। बहुत सारी संस्थाएं इसमें आगे आई। तो उसमें, उस जो स्वच्छता अभियान में है, उसमें हमने एक बहुत अच्छी जो है एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद जो मैंने घोषणा की थी कि बेसहारा पशुओं को लेके डेली ऑपरेशन चल रहे हैं, रोज की 30-40 गौवंश को पकड़ा जा रहा है, उनको गौशाला भेजा जा रहा है ताकि वो वहां पर ठीक से रह सके। इस अभियान में भी मैंने जो जनता जनार्दन से निवेदन की थी, और कल इसके विषय में मैं गौशाला वालों से और हरा चारा के जो विक्रेता हैं उनसे भी बैठक कर चुका हूं। मेरा उसमें जनता से ये सहयोग की अपील की थी कि आप जो भी हरा चारा डालते हैं वो खुले में ना डालें, अपने आसपास गौशाला में डालें। हरा चारा जो विक्रेता हैं उनके पास एक गौशाला की गाड़ी स्थापित कर दी गई है, अगर कहीं नहीं हुई है तो वो आज तक हो जाएगी। उस
मुहिम में कल मेरी गौशाला संचालकों से बात हुई थी, जिसमें एक गौ सेवा योग की भी योजना का मैंने उनसे कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और ई रिक्शा उसमें मिलेगी। हर गौशाला को एक ई रिक्शा, जहां पे गोवंश 1000 से कम है, 1000 से 2000 से कम है वहां 2, और 2000 से 3000 है 3, इस तरह से उनको ई रिक्शा मिलेगी। और वो उसके माध्यम से भी जहां हरा चारा जो विक्रेता हैं वहां पर वो अपनी गाड़ी लगाएं और जो है जो भी दानी सज्जन हरा चारा का दान करता है वो सीधा गौशाला की गाड़ी में जाए। और मुझे खुशी है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे जो भी हरा चारा के विक्रेता, गौशाला के संचालक कल बैठक में आए, उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार किया। और बल्कि मैं तो धन्यवाद करूंगा, पड़ाव चौक के हमारे 4 हरा चारा विक्रेता आए थे, उन्होंने कहा था जी हम खुद तो इस काम को नहीं करेंगे और साथ में कोई जैसे वहां पर खुले में हरा चारा डालता है तो उनको भी रोकेंगे। शहर में स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए कुछ चीजें, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयास जनता के सहयोग से जब मिलेंगे तो हम लोग शहर को अपना स्वच्छ शहर बना सकेंगे, एक आदर्श शहर बना सकेंगे। उसके बाद एक मुहिम और छेड़ी गई जो कि अभी परसों ही हमने उसको शुरुआत की है कि शहर को गड्ढा मुक्त बनाना है। शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मैंने जो घोषणा की थी उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था। लगभग 100 के आसपास उसके गड्ढों की हमारे पास फोटो और एड्रेस आ चुके हैं। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी एक बैठक है और उसके बाद मैं अर्बन स्टेट से उस कार्य को शुरू करने वाला हूं। हमारा निगम के कर्मचारी अधिकारी तुरंत प्रभाव से आज से उस काम को शुरू करेंगे। मैं उसके लिए भी आप सबको वहां पर आमंत्रित करता हूं। ये सारा रिपोर्ट कार्ड जो भी यहाँ पे चल रहा है, पानी की बीच में काफी समस्या रही, अब उसमें मैंने स्वयं प्रयास करके इरिगेशन विभाग से बातचीत करके 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी छुड़वाया था, 2 या 3 दिन के लिए। वो प्रयासों से संभव भी हुआ और वो पानी यहाँ के जलघरों में आया भी है, जिससे जो बहुत ज्यादा टैंक सूखने की अव्यवस्था सी हो गई थी उसमें भी जो है हमें राहत मिली है। फिर भी कई जगह पानी कम देने की वजह से या प्रेशर कम होने की वजह से जहां पानी नहीं पहुंच पाया वहां स्वास्थ्य विभाग ने, कुछ समाजसेवी संस्थाओं, रोटरी क्लब ने व अन्य संस्थाओं ने मिलकर टैंकर भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि सामान्य नागरिक को किसी भी तरह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपके बीच एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूंगा कि जो शहर में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है और जगह जगह अव्यवस्था कुछ अतिक्रमण की वजह से है, चाहे वो रेडी की वजह से या किसी भी वजह से। कल मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ये अतिक्रमण के बारे में जहां जहां यातायात प्रभावित होता है, जहां जहां कोई इस तरह का कार्य होता है, तो उसकी आप पहले तो ये बताएं कि कहां कहां पर ऐसी दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमें सारी चीज पता है, लेकिन जब वो अधिकारी उस चीज का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे और उसके ऊपर जब काम करेंगे तो वो उसके लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और मैं आपसे ये जो है बताना चाहता हूं कि जब हम लोग इस पे बहुत जल्द इस पे हम लोग एक्शन शुरू करेंगे और एक्शन शुरू करने के बाद ये नहीं होगा कि आज आगे आगे ट्रॉली गई, लोगों ने सामान अंदर कर लिया, कल फिर लग गया। इस बात को पहले सुनिश्चित करेंगे कि वहां पे दोबारा अतिक्रमण ना हो और इसके लिए जीटी रोड से हम शुरू करेंगे। हम जो हमारा ये सरसा वाला रोड है, सरसा बाईपास, वहां से चलते हुए रास्ते में जिस तरह की भी रुकावट बाधाएं किसी भी वजह से है उनको दूर करते हुए ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए काम करेंगे। तो आज का मेरा आपके सामने अपनी बात रखने का मकसद आपको अब तक के अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर और इस नई घोषणा के अतिक्रमण को लेकर और ट्रैफिक जिस वजह से बाधित होता है, इस सब को लेके आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का था। इस तारीख को ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक, आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? अतिक्रमण। इसके लिए क्या है कि एकदम टाइम नहीं बता सकता,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिले होगा। 5-7 दिन में इसको जो है हम लोग एक बार एक्शन प्लान आ जाए, एक बार अधिकारियों का मेरे पास आ जाए, उसमें जो सुधार करना होगा, जिसमें जनता की परेशानी कम से कम हो, वो सारी चीजें देख के उस पर एक दोबारा बैठक 2-4 दिन में ही करके, और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम 1 सप्ताह में इस काम पे आ जाएंगे। आपने अभी जो तस्वीर बताई हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। डंपिंग स्टेशन की बात कर लेते हैं। आपने कुर्सियां बहुत खूबसूरत लगा दी, लेकिन वो टूटना शुरू हो चुके, गमले फूटना शुरू। कोई बात नहीं। और वहाँ पर जो लोग आप कह रहे हैं कि बैठ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस मौसम में धूप के अंदर बैठना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शेड की होगी। कोई बात नहीं। क्या आप मुझे एक भी तस्वीर ऐसी दे सकते हैं? मैं चेक करवा लूंगा। दूसरी बात, एक मिनट, आप इनकी बात का जवाब दे दो। दूसरी बात, जो गर्मी आ गई, ये तो देखो मौसम का वो है। लोग सुबह सैर को भी जाते हैं, शाम को भी सैर को जाते हैं, तब भी बैठ सकते हैं, और गर्मी जब कम होगी तब भी बैठ सकते हैं। हमारा मुख्य मकसद वहां पे बैठना के साथ साथ ये ज्यादा जरूरी था कि डंपिंग पॉइंट खत्म हो। जो डंपिंग पॉइंट आप कह रहे हो, कुर्सी टूट चुकी है, लेकिन डंपिंग पॉइंट तो इकट्ठा नहीं हुआ ना। नहीं, अभी डल गया तो उसको हम चेक करेंगे, देख लेंगे। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई भी रिपीटेड वो नहीं आया। आपने बताया तो इसको आज ही चेक करवा लेंगे, कल भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, वो जब कोई बैठा है, कोई शरारती तत्व है, कोई तोड़ गया है। आज हमने एक काम किया, आप उस काम को अप्रिशिएट करिए, आप उसको एज ए शिकायत मत करिए। आप ये बताइए कि भाई वहां पर इस तरह से कुर्सी टूटी है, उसके द्वारा काबिल तारीफ जो है वो काम किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले डंपिंग स्टेशन था, वहां पे चलो थोड़ा बहुत कचरा आ गया होगा, जैसे पैकेट में अभी सेट नहीं है, कोई बात नहीं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। नो डाउट ये आपका काबिल तारीफ काम है। लेकिन मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ मेरे साथ। जैसे रोड के ऊपर जाते हैं ना, तो सीवरेज के जो ढक्कन है वो रोड के लेवल के ऊपर नहीं है, या तो वो रोड से नीचे है या फिर वो रोड से ऊपर है। जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है सर एक्सीडेंट का होने का, ये शायद आप भी जानते होंगे। दूसरा, इनविजिबल गड्ढे भी है आपको, ये इनविजिबल गड्ढे कौन से हुए? जैसे सूर्यनगर वाले रोड के ऊपर हम लोग चलते हैं, उनके ऊपर हम लोग चलते हैं। अगर आप खुद ड्राइविंग करके अगर जाओगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आगे वाला रोड और जो पीछे वाला जो रोड है, दोनों के बीच के अंदर थोड़ा सा जो गैप है ना, वहां पे गाड़ी लाके ऑटोमेटिक अनबैलेंस्ड होती है। कभी आप खुद गाड़ी चला के जाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा। तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, पहले भी चलाता था, स्कूटी भी चलाता हूँ, स्कूटर भी चलाता हूँ। इन चीजों का भी मेरे ध्यान में है। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जरूर, मैं मानता हूँ, थोड़े अभी उतने कम हैं। और अभी क्या है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने ये जो ध्यान दिलाया है, अगर 1-2 कोई आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक है, उसको तो मैं प्रायोरिटी पे अभी करवा लेता हूँ, और बाद में इसको आप अभियान के तौर पे इसको भी लेंगे एक एक। आज मान लो, आज जो खड्डों को लेकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उस मामले में मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा, हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, आप वहां पर दीजिए और उसका रिस्पॉन्स देखिए कि वो कितने दिन में काम हो रहा है। परसों हमने घोषणा की थी, अभी मैं 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उसकी जो है एक ओपनिंग मुहूर्त भी करने जा रहा हूँ। ये है अतिक्रमण आप कह रहे हैं एक्शन मोड रहता है, तो फिर 10-15 दिन बाद फिर वही अतिक्रमण होता है। जी, मैंने पहले आपको यही बात कह दी है कि एक बारी जहां से सफाई होती चली जाएगी, दोबारा किसी को वहां टिकने नहीं दिया जाएगा। प्रवीण जी, आप चुनाव जीतने के बाद सिंगी घाट बस्ती में गए थे, हाँ जी, वहाँ सभी लोगों से आपने मिले। आज तक जितने भी मेयर आए, पुराने सब्जी मंडी वाले रोड से लेके और इस एरिया का जो है, आज तक एक रोड ब्लॉक रहा है, पूरा ब्लॉक रहा है, आज तक कभी जो अतिक्रमण कभी भी नहीं हटवा पाए। तो क्या आप हिम्मत करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे? मैं मेरे शहर को आदर्श शहर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। मेरे साहब, आपने कहा कि लगातार पशु पकड़ो अभियान जारी है, कोई तारीख बता सकते, कोई महीना कब तक जो है पशु मुक्त हो जाए? ये एक एंडलेस प्रोसेस है। इसमें क्या है कि बहुत सारा गोवंश जो है गांव से आ जाता है, जो मुझे बताया गया, तो वो एक बारी क्या है कि थोड़ी सी स्पीड पकड़ के यहां से सफाई करके, और फिर उसके बाद ये रहेगा कि अगर कोई 10, 20, 30 आते भी है, ये एक तो अभियान रोकने नहीं देंगे जब तक कि, अगर मान लो आज हमारी जो स्पीड है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 गोवंश को डेली पकड़ा जा रहा है, इतनी हमारी टीम की कैपेसिटी है। अगर मान लो यहाँ पर
10 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म होगा, महीने में खत्म हो जाएगा। तो उसको उस हिसाब से महीने बाद इसका रिव्यू करके या 15 दिन और बाद रिव्यू करके अगर स्पीड बढ़ानी पड़ी तो वो बढ़ाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो है हम गोवंश को गौशाला में भेज दें। जो लोग खुले में हरा चारा डालते हैं, गली मोहल्ले में डालते हैं, अगर वो नहीं माने तो क्या उनका कार्रवाई की? जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं और किसी एक आधे व्यक्ति नहीं मानेगा, वैसे तो मैं आपको बताऊं इसमें कोई वो नहीं है। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने किसी को हाथ जोड़ के पर्सनली निवेदन मैं अभी तक 2-3 लोगों को कर चुका हूं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नहीं करेंगे। जनता सारी चीजें समझ रही है, जनता जनार्दन सब चीज समझ रही है, वो भी अपने शहर को साफ सुथरा देखना चाहती है और मेरे निवेदन पे वो लोग शहर स्वीकार कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हो फिर भी ना माने, तो मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं पॉजिटिव हूं। जो नहीं मानेगा वो भी मानेगा, बार बार निवेदन करने से मानेगा। प्रवीण जी, आप नेगेटिव नहीं, लेकिन सफाई के नाम पर जो सफाई कर्मचारी और जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी लगाई जाती है, सब जानते हैं कि 3-3 घंटे रास्ते को रोक के खड़े हो जाते हैं। जैसे उनको बोला जाता है तो सीधे गाड़ी रोक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कोई ऐसी शिकायत अभी तक मेरे सामने तो आई नहीं है। लगातार हर रोज ये शिकायत है। मैं वहां जाके चेक कर लूंगा। पुराने सोना सिनेमा के साथ नहीं, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के? अच्छा, जो आप मुझे एक काम कर, सुनिए, ये काम आपने नहीं, आप मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, इस पे मैं कार्रवाई करवा के इसको करवा दूंगा। ठीक, अगर कोई ऐसी देखिए, हम जनता के हैं, जनता हमारी है और कोई भी काम जो है जनता के हित में होगा। अगर जनता को कहीं से दिक्कत परेशानी हो रही है तो हम उस चीज को दूर करेंगे। सर, साल 2020 के अंदर करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ बेलूर के अंदर वो प्लान बनाया था, तो उसको दोबारा से रीओपन करेंगे? दोबारा से नहीं, वो रीओपन है, वहां पे बेसारा को आप वहां जाकर आइए, बहुत अच्छा जो है वहाँ। पिछली बार सर बहुत सारे मतलब उसके अंदर प्राइसेस भी आए थे, बहुत सारे जो अभी इस समय देखिए ये सब कुछ वहां पर प्रॉपर चल रहा है। आप वहां जाकर विजिट करिए, आपका भी मन लगेगा। और मैं तो लगभग हर इतवार तो नहीं जा पाता, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं वहां पे जरूर जाता हूँ। अभी पिछले इतवार को भी मैं वहां पे ही था। अगर हम लोग डंपिंग स्टेशन की बात करें डंडोर के, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खट्टा रोड बनाया गया है, उसको लेकर बहुत बार बहुत सारे पत्रकारों ने आवाजें भी उठाई, कईयों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए, लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है सर। क्या बनाया है? खट्टा रोड और सभी वहां पे, जहां तक मुझे देखिए, अभी क्योंकि चंद दिन ही हुए हैं, एक एक विषय पे मैं धीरे धीरे संज्ञान ले रहा हूं। अभी तक वहां के विषय पे जो मेरे पास जानकारी है, जो वहां पे लीगेसी वेस्ट इकट्ठा हो गया था, उस सबके निस्तारण का काम तीव्र गति से चल रहा है। जो पहाड़ था वो खत्म हो गया है और लेवल पे आ चुका है। फिर भी मैं उस पर जब तक पूरी जानकारी नहीं ले लूंगा तो मैं आपसे उस बात पे बात करने का मतलब, मुझे जब मैं खुद ही अपडेट नहीं हूं तो मैं आपको कैसे करूं? मेरे ध्यान में है अभी, क्योंकि मैं आपको बताया ना दिन कितने हुए हैं और उसमें भी वर्किंग दिन कितने थे, उसमें भी फिर जो ये सारी कार्रवाई थी, स्वच्छता को लेके चल रहे थे, पब्लिक में जाना था, जितना समय मिल पाया उतने समय में अभी तक यही काम हुआ है। हाँ, ये मैं आपको अपडेट, जो सीआईडी कॉलोनी वाले की आप बात कर रहे हैं, आप कैंप चौक पे कहाँ है? फ्लेमिंगो के बाहर बना हुआ है। मैं एक तो आपको चेक करा देता हूँ, चेक कर लूंगा मैं। दूसरा हाँ, तो ऐसा है ना, देखिए आपका और हमारा रिश्ता जो है वो एक ऐसा रिश्ता है, हम काम करके आपके आगे गाएंगे, आप ये कहोगे जी ये तो कौन नहीं करा, उसको हम फिर अगली बार कर देंगे। ये नया नहीं है क्या? ये नया नहीं लगा, और नया कर देंगे। नया क्यों नहीं है? कचरा पॉइंट बताओ कब खत्म हुए? कचरा पॉइंट कब खत्म हुए? नया है और नई मुहिम है, हम भी स्वागत करते हैं, जरूरी नहीं हर बार कटाक्ष करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर कहूंगा कि आपने गड्ढों वाला मुद्दा उठाया, लेकिन मौत के चौक बन चुके हैं शहर में अलग अलग जगह, उन चौक पर को भी ठीक किया जाएगा क्या? लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, लगातार बच्चे 20 दिन का बच्चा है,
आप उससे सारी चीजें उम्मीद करते हो यार, कैसे करोगे? और थोड़ा तो मतलब आज देखिए, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, शहर की जो प्रॉब्लम्स है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सामने देख तो लो भी बच्चा शैशव अवस्था में है, किसी भी चीज को हाथ में लूंगा पूरा करके छोड़ूंगा, और ये रिपीटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहने दूंगा। आपने आते काम करना शुरू कर दिया तो आपसे उम्मीदें भी ज्यादा है। मैं पूरा मेहनत करके आप लोगों के सहयोग से पूरा प्रयास करूंगा कि उन आप जनता जनार्दन की जो मेरे को उम्मीदें हैं, जितने भारी बहुमत से, जितने भारी वोट देकर मेरे को यहां पर बिठाया है, मैं उसको पूरा करूंगा। और मैं तो इलेक्शन में भी कहता रहा था कि मैं सवाया करके वापस दूंगा, और मैं उसी मुहिम में लगा हुआ हूं। धन्यवाद।